ओके, याद है तुम्हें लास्ट टाइम पे हम डिस्कस कर रहे थे कि सेल, फिर सेल, बहुत सारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, है ना। टिश्यू फिर मिलके बनाते हैं एग्जैक्टली, और ऑर्गन फिर मिलके बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं, और ऐसे करके ऑर्गेनिज्म बन गया, राइट। ठीक है, अब एकदम से एडवांस चीज़ें तो नहीं बन गई। एग्जाम्पल के फॉर्म में कुछ चीज़ें होती है सिंपल, और फिर क्या होती है धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स, है ना। पहले सिंपल होती है फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। इनिशियली लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फोन्स। पहले तो क्या थे, टेलीफोन थे, लैंडलाइन था, है ना। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर वो वायरलेस टेलीफोन आ गए। टेलीफोन ही थे लेकिन फिर घर में घूम घूम के हम बात कर सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में मोबाइल फ़ोन्स आ गए। मोबाइल फ़ोन एकदम मल्टीमीडिया था या छोटा सा था, वो नोकिया वाला, है ना, वो अलग, है ना, बटन वाला। फिर ऐसे करते 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 कुछ टाइम हुआ, फिर एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए। हुआ ऐसे, यस और नो। फिर बीच में तुम्हें याद होगा, अगर तुम्हें याद होगा इतने पहले, मतलब तो इतने भी नए नहीं हो तुम, चाइना के फ़ोन का टाइम था। ऐसे ही कोई एक स्पेसिफिक कंपनी नहीं चलती थी, चाइना के फ़ोन करके होते थे, अलग अलग टाइप के आड़े टेढ़े फ़ोन होते थे, वो बड़े चलते थे, जैसे छोटे छोटे फ़ोन होते थे। फिर बाद में धीरे धीरे करके फिर कीपैड वाला टाइम आ गया, जिसके अंदर जो कीबोर्ड होता है ना कंप्यूटर का, वैसे ही कीपैड वाले फ़ोन आ गए, ठीक है। ब्लैकबेरी के फ़ोन आया करते थे वो। फिर बाद में ऐसे स्क्रीन वाले फ़ोन आ गए सैमसंग के, और फिर अब जो है एकदम इतने बड़ी स्क्रीन वाले फ़ोन चल रहे हैं, इतनी बड़ी स्क्रीन। तो ये क्या था, क्या ये भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स था? क्या इसको मैं इवोल्यूशन बोलूं? यस, ये भी इवोल्यूशन है, मतलब चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व होना। इवॉल्व मतलब चेंज होना। समझ में आ रहा है तुम्हें? पक्का? दूसरा अगर एग्जाम्पल लूँ तो कुछ भी एग्जाम्पल तुम ले सकते हो किसी भी चीज़ का, तो हमेशा हर चीज़ सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती है। पहले फॉर एग्जांपल तुम देखोगे, पहले जो वॉशिंग मशीन वगैरह होती थी वो सिंपल से बहुत आवाज़ करने वाली, बहुत ज़ोर से आवाज़ करती थी, और बस सिंपल ऐसे गोल 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 घूमती थी, बस हो गया। फिर वॉशिंग मशीन के साथ में, उसके साथ में कपड़े सुखाने के लिए वो सोकर भी आया कि भाई चलो अब कपड़े भी धो लो और सुखा भी लो। फिर अब धीरे धीरे करके अब ऑटोमेटिक आ गई। अब ऑटोमेटिक भी कैसे, पानी भी खुद लेगी, ठीक है, डिटर्जेंट भी खुद ले लेगी, धो भी लेगी, सुखा भी देगी, और कोई अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें बटन दबाने की ज़रूरत है, कपड़े डालने की ज़रूरत है, बस हो गया। ये क्या है? इवोल्यूशन। ये क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कुछ समझ में आ रहा है? यस और नो? पक्की बात है? जब सबसे पहली बार कंप्यूटर बना था, तुमने पढ़े होगे स्कूल में, तो बहुत बड़ा था साइज में, मतलब ये रूम से भी बड़ा। यस, पहला कंप्यूटर बहुत बड़ा था। फिर उसको ऑपरेट करना ही मुश्किल होता था। फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट आई। तुमने देखे होगे स्कूल्स वगैरह में, पुराने ऑफिसेस में ऐसे बड़े वाले डब्बे होते हैं, बड़े वाले डब्बे। डब्बा कंप्यूटर नहीं आता था जिसका पीसी, अब ये तो एकदम फ्लैट है ना। तो फिर एलसीडी आया। एलसीडी मतलब उसके स्क्रीन के ऊपर ऐसे टच करे ना तो यहाँ से लिक्विड ऐसे ऐसे निकलेगा, दिखता है ऐसे तुम्हें। अगर स्क्रीन ऐसे थोड़ी सी प्रेस करो ना तो ऐसे लिक्विड दिखेगा तुम्हें, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर अब एलसीडी भी बंद हो गए, अब एलईडी है। कुछ समझ में आ रहा है? क्या है ये? और अब सबसे ज़्यादा एडवांस हो गए, जगह भी कम लेते हैं, एकदम पतले होते हैं। फॉर एग्जांपल लैपटॉप अब देखो, तो ये भी इवोल्यूशन है। क्या ये भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स है? एक बात बताओ, जब भी कोई चीज़ बनती है तो वो सिंपल होती है पहले, और फिर धीरे धीरे जब उसको टाइम होता है बनने, फिर बनते 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 एडवांस होते जाती है। मतलब जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना एडवांसमेंट होगा। चलो ठीक है, तो तुमने 5 किंगडम तो पढ़े होंगे, याद है?
किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमालिया। यस और नो? एक बात बताओ, इनका सीक्वेंस मैं चेंज कर दूं क्या? वो किंगडम एनिमालिया जो लास्ट में किंगडम एनिमल किंगडम, उसको पहले नंबर पे ला दूं? क्यों? सीक्वेंस में कैसे? तुम्हें कैसे पता सीक्वेंस कौन सा है? हम थोड़ी थे पहले। जो बहुत सिंपल है वो सबसे पहले आया होगा कि सबसे लास्ट? सबसे पहले। जो उससे ज्यादा एडवांस है वो? जो उससे भी ज्यादा एडवांस है वो? जो उससे भी ज्यादा एडवांस है वो? कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? दैट मीन्स यस, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे चीजें एडवांस होते जाती है। अब आ जाते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, ठीक है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन, ठीक है? अब मैं अलग अलग सिस्टम का एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास, हम एज बीइंग अ ह्यूमन, हमारे पास जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक किडनी है। कौन सी है? कौन सी किडनी है? यस, मेटानेफ्रिक किडनी। नाउ अब ये जो किडनी है ना हमारे पास, ये सबसे टॉप मॉडल किडनी है, एकदम एडवांस। अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा यही है, इससे ज़्यादा अच्छा मॉडल, एकदम टॉप मॉडल कोई दूसरा नहीं है। कुछ समझ में आया? पक्की बात है? तो ये किसके पास है? तो हम कौन है? ह्यूमन है, मैमल नहीं है। मैमल भी है ना? तो क्योंकि देखो सिर्फ हमारे पास नहीं है, बाकी जो मैमल्स हैं उनके पास भी यही है। सिर्फ ह्यूमन के पास ये किडनी ऐसा नहीं है। मतलब बाकी जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब क्या है? तुम्हें कैसे पता चला मैमल्स है? वो समझेगा, तुम्हें पूरा क्लासिफिकेशन बताऊंगा ना तब समझेगा। तो ये कौन है? मैमल्स। बोलो। ठीक है, मैमल्स के पास में मेटानेफ्रिक किडनी होती है, सही बात है? अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊं कि भाई सेकंड टॉप मॉडल किसके पास है, मतलब ठीक है अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है जितना ये है, तो फिर आती है मीजोनेफ्रिक किडनी। ध्यान से सुन रहे हो? अब वो जो है वो तुम्हें रेप्टाइल्स के पास मिलेगी, मतलब है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है। फिर आती है प्रोनेफ्रिक किडनी, एम्फीबियंस एंड ऑल, ठीक है, फिशेस एंड ऑल, वो सब के पास मतलब किडनी है लेकिन किडनी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, थोड़ा पुराने टाइप की है। फिर और थोड़ा सा पीछे गए तो प्रोटोनेफ्रिडिया आ जाता है। क्या आता है? यस, प्रोटोनेफ्रिडिया। अब प्रोटोनेफ्रिडिया मतलब ये किडनी जैसी है लेकिन किडनी नहीं है, लेकिन काम किडनी का करती है। बहुत सिंपल। उससे भी सिंपल और ज़्यादा पीछे आते हैं, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, फिर प्रोटोनेफ्रीडिया, फिर फ्लेम सेल्स। तुमने सुना होगा? नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। बोलने का मतलब यह है कि सब सिंपल से शुरू हुआ था। चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, किडनी का एग्जांपल यहां से हटा देता हूं, दूसरा एग्जांपल देते हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर सबसे सिंपल एनिमल किंगडम में का सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो वह है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस सिंपल डिफ्यूजन से ही अपने बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन कर लेता है, ठीक है, और अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है। क्या उसके पास कोई अलग से सिस्टम है? नहीं, वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर है लेकिन टिश्यू लेवल नहीं है, ठीक है, सेलुलर एग्रीगेट बॉडी प्लान है उसका। पता चलेगा किसकी बात चल रही है, अभी कोई टेंशन नहीं। अभी बस इतना इमेजिन करो कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब बॉडी सरफेस से कौन? बॉडी सरफेस से ले रहा है स्पंजेस। जो स्पॉन्जेस होते हैं वो लेते हैं पोरीफेरेंस। सुना होगा ना तुमने? ये तुमने पढ़ा है बेटा 10वीं में। ओके, उसके बाद एडवांस चलते हैं और थोड़ा सा, स्लिंट्रेट्स आते हैं, टीनोफोर्स आते हैं, देन प्लैटीहेल्मिन्थेस, है ना, एंड देन
अब एस्केलवेंथिस एंड देन उसके बाद आते हैं एनेलिड्स। अर्थवर्म, क्या अर्थवर्म अपने स्किन से रेस्पिरेशन करता है? स्किन से। इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या इससे एडवांस हो गया? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर हमें आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे इंसेक्ट्स मिले, कीड़े मकोड़े बोलते हैं जिसको, वो इंसेक्ट्स। और उन इंसेक्ट्स का रेस्पिरेशन हमने देखा, वो था ट्रेकियल ट्यूब्स। उनके पास में ट्रेकियल ट्यूब्स थे, इससे ज़्यादा एडवांस थे वो। मैंने कहा यार अच्छा, ये तो बहुत एडवांस है। फिर ऐसे करते 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 इनके पास में गिल्स आ गए। कुछ समझ में आ रहा है? और फिर गिल्स के बाद आ गया लंग्स। तुम्हारे पास स्किन है से रेस्पिरेशन करते हो तुम ट्रेकियल ट्यूब से करते हो, तुम गिल से करते हो, तुम लंग्स से करते हो। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब हर बार जब भी मैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स लिखूंगा, कुछ भी ऑर्गन, कुछ भी फंक्शन, तुम्हारे पास कौन सा होगा? क्यों? क्योंकि हम सबसे लेट आए। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब पहले दुनिया बनी, उसके बाद में वहाँ पे सिचुएशन फेवरेबल हुई, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, फिर बैक्टीरियाज आए, है ना, आर्की बैक्टीरिया एंड ऑल। उसके बाद में कुछ टाइम बाद, बहुत सालों बाद, जब चीज़ें और फेवरेबल होने लगी तो फिर साइनोबैक्टीरिया आए, ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर कुछ प्रोटिस्ट आ गए, फिर फंगस, फिर प्लांट्स में भी पहले एल्गी आया होगा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, और फिर एनिमल आए। तो एनिमल में डायरेक्ट लंग्स वाले एनिमल आ गए क्या? पहले ये आए होंगे स्पंजेस, सिंपल वाले। फिर धीरे धीरे ऐसे एनिमल्स जिनके पास में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, जैसे कि अर्थवर्म, है ना। एंड देन ट्रेकियल ट्यूब्स, कॉकरोच को देखो, ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं उसके पास। फिर धीरे धीरे गिल्स, उसमें भी बुक गिल्स, मतलब लो लेवल की गिल्स। फिर फिश के पास देखोगे तो अच्छी लेवल की गिल्स है, एडवांस गिल्स, लेकिन गिल्स है। फिर आएंगे लंग्स। कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? यस और नो? मतलब चीजें कैसी है? सिंपल टू गेटिंग इट और नॉट? कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जो पहले आया वो क्या है? जो टाइम लगा रहा है आने के लिए, बहुत लेट आ रहा है, वो क्या है? दैट्स इट, सिंपल। तो बताओ, ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज को इवॉल्व बोलेंगे क्या हम? मतलब ये इवोल्यूशन है क्या? कुछ समझा? कोई डाउट है? यहां तक ठीक है? वेरी गुड। तो देखो, ऐसे करके हमने अभी ये तो समझ लिए कि चीज़ें सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती है ना। मतलब जब भी हम पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि ठीक है ऐसे होता होगा। तो यहाँ ठीक है सब? अब मैं अगर तुम्हें दूसरा कोई भी एग्जांपल दूँ तो उसमें तुम समझ जाओगे? पूछूं फिर तुमसे? चलो ठीक है, अभी पूछता हूँ। किडनी का तो हो गया, है ना। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तुम बताओ कौन सा एडवांस है? बिकॉज हमारे पास है, एडवांस है। और थोड़ा सा लेस एडवांस कौन सा है? समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन पूछूं क्या? आपके बॉडी में सर्कुलेशन होता है क्या? सर्कुलेशन किस चीज़ का होता है? मतलब आपका ये मानना है कि आपके बॉडी में ब्लड घूम रहा है, एक जगह पे नहीं है। जैसे ये बोतल में पानी है और पानी एक जगह पे बैठा है, सर्कुलेट हो रहा क्या? ये घूम रहा है क्या? अगर घूमता तो हम सर्कुलेशन बोलते हैं। मतलब हमारे बॉडी में हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, पूरे बॉडी में घूम रहा है, उसे क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। क्यों करना पड़ता है? तुमने 10वीं में पढ़े थे ये सब।
बोलो। बेटा पढ़े थे, भले ही याद ना हो तुम्हें, लेकिन पढ़े जरूर थे। अच्छा, सर्कुलेशन तो याद है ना वर्ड, उसका मतलब ही समझा दो। किसी चीज का सर्कुलेट होना, एकदम करेक्ट, दौरान। ठीक है, अब बताओ क्यों करना है सर्कुलेशन, बोलो। अच्छा, गुड, वेरी गुड। और ठीक है, वेरी गुड। और सर्कुलेशन प्लांट में भी होता क्या? नहीं होता, प्लांट में नहीं होता। और बोलो। अच्छा, सब